जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच चल क्या रहा है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाहती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पर क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। डेथ, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी सिचुएशन हो सकती है गाइस, जो आपकी और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे आ रही है। तो देखो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट आता है कि थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच आ रही है, जो आप दोनों को चैन से जीने नहीं दे रही, बार बार सेपरेशन क्रिएट कर रही है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे बताऊँ तो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई अनदर पर्सन जो आप दोनों के बीच में है वो थर्ड पार्टी हो सकता है। कोई भी मैनिपुलेटिंग एनर्जी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वो थर्ड पार्टी, जो भी आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती वो थर्ड पार्टी है। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। तो यहाँ पे जो कार्ड आए हैं आपके सामने ही आए हैं। डेथ का कार्ड आया है, मून का कार्ड आ गया हमारे पास, हाई प्रिस्टेस का, जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे सिचुएशन से एक लास्ट कार्ड और लूँगी मैं। जस्ट वन मोर कार्ड। खाली नहीं आ रहा, एक कार्ड और दे दो एंजल्स प्लीज, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से टावर का कार्ड आ रहा है। तो देखो यहाँ पे तो डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। डेथ का कार्ड आ गया, टावर का कार्ड आ गया, मून का कार्ड आ गया। तो अब मैं और क्या ही कहूँ, आप लोग भी काफ़ी टाइम से जो मेरी रीडिंग्स देख रहे हो आपको भी समझ में आ रहा होगा रीडिंग किस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे टावर का कार्ड आने का मतलब ही सीधा सीधा डिवाइन इंटरवेंशन है। तो टावर का कार्ड दिखाता है ब्रेकअप, सेपरेशन, बिल्कुल जैसे तहस नहस होने वाली सिचुएशन हो जाती है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाता है टावर का कार्ड। तो रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईगो बहुत ज़्यादा है। दोनों ही थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ही इस टाइम पे ईगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात करूँ तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ समझ रहा है।
ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। और जो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, तो उनका मैं यहाँ पे वहम दूर कर देती हूँ। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है इस टाइम पर। ये उनका कर्मा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पे हैं, और ये बहुत ही बैड कर्मा है। ठीक है, ये आपके पार्टनर को फेस करना ही करना है, ये डेस्टाइंड है। इसमें ना आप कुछ कर सकते हो, ना थर्ड पार्टी कुछ कर सकती है, ना आपके पार्टनर कुछ कर सकते हैं। ये डेस्टाइंड है, ये आपके पार्टनर को फेस करना ही करना है। और यहाँ पे जितनी जल्दी आपके पार्टनर इस कर्मा को फेस करके रिलीज करके निकल सकें, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा। अगर कोई डीएम डिवाइन मस्कुलिन ये एनर्जी ये रीडिंग को देख रहा है, तो आपके लिए भी ये गाइडेंस आ रही है, जितना जल्दी आप इन कर्मास को हील कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है। कर्मा तो देखो सबको ही फेस करने पड़ते हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई भी हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर का एक तो रिलेशनशिप ये है कि वो उनके कार्मिक पार्टनर है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। कर्मा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवील हो रहा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे मूड स्विंग की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेशन, एंजाइटी बनी हुई है इस रिश्ते में। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो गुस्सा इस टाइम पे पता नहीं क्यों मेरे को जो वाइब्रेशन आ रही है ना, गुस्से की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। खींचातानी, गुस्सा, ईगो, ब्लेम गेम, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही है कि इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे चल रही है। यहाँ पे कार्मिक एंडिंग डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो रिश्ता है कार्मिक एंडिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते को जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ जो भी कुछ है वो वहाँ पे बैलेंस तो आएगा ही। इन जैसे कि कार्मिक बैलेंस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने इस इंसान के साथ किया था, वही सब कुछ अब ये इंसान आपके पार्टनर के साथ कर रहा है, अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए। इन दोनों को आमने सामने यहाँ पे डिवाइन ने अब लाकर खड़ा कर दिया है। कर्मा रिवील हो रहा है, कार्मिक बैगेजेस यहाँ पे रिवील हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस टाइम पे। जजमेंट का कार्ड आया है, तो दोनों ही प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकाले डिवाइन उनको। इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे आपके पार्टनर की होती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि यहाँ पे किसी ने मुझे कहा था कि थर्ड, आप कह रहे हो कि कमेंट में आया था कि थर्ड पार्टी की वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग थर्ड पार्टी जीत करिए। देखिए, जब कोई दुख और दर्द से गुजरता है ना, जो पेन और सफरिंग होती है ना, वही इंसान को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाती है। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, जब तक वो तकलीफ़ों को उन्होंने सहा है, तभी वो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़े हैं। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को समझा है, उन्होंने परमात्मा को समझा है, उन्होंने सोल को समझा है, आत्मा क्या होती है, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, ये संसार क्या है, क्या भोगना है, क्या करना है, अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पेन या सफरिंग आई है, और मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाना चाहिए, मेडिटेशंस करनी चाहिए, अपनी सोल की आवाज़ सुननी चाहिए। सोल की आवाज़ सुनने का रास्ता ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे लेके जाता है, परमात्मा से जोड़ता है। तो आपको यही सोचना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख तकलीफें आ रही हैं, देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, हैप्पी हैप्पी रहते हो, आप कभी भी भगवान को इतना ज़्यादा याद नहीं करते हो। ठीक है, कभी नहीं इतना ज़्यादा याद करते हो। कभी भी आप ये नहीं सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना खुश हूँ तो इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, कभी सोचते हो? पर जब आप दुखी होते हो तो आप हमेशा यही सोचते हो, मैं इतना दुखी हूँ तो क्यों क्यों दुखी हूँ, इससे कैसे बाहर निकलूँ? कभी सोचते हो मेरे पास इतनी खुशी आ रही है तो मैं इस खुशी से बाहर कैसे निकलूँ, ये कभी सोचते हो? खुशी से तो कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, पर सब दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पे दुख तकलीफ़ें अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आपको डिवाइन उसका निकलने का रास्ता भी आगे से आगे ही
दिखाई दे रहे हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, हे परमात्मा मुझे रास्ता दिखा। तभी आप बोलते हो ना, अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी, बिल्कुल सही तरीके से चलती जाएगी और आपकी पेन और सफरिंग नहीं आएगी, तो आप याद तो आप अपनी सोल के साथ कैसे जुड़ोगे? सोल अवेकनिंग जब होती है ना, तो हमें कुछ टेस्ट और ट्रिगर से निकलना ही पड़ता है, तब जाके हमारी सोल ग्रोथ होती है। और कुछ लोग चूजन वन होते हैं, कुछ लोग आए ही स्पिरिचुअलिटी में, इस धरती पे आए ही हैं स्पिरिचुअल पाथ अपनाने के लिए, अपनी सोल अवेकनिंग के लिए। और कई लोगों का तो लास्ट बर्थ ही होता है और उसके बाद उनको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आप जिस पेन और सफरिंग से निकल रहे हो, तो आप उस क्यों का रास्ता ढूंढोगे कि आपको इस पेन और सफरिंग से कैसे बाहर निकलना है। यही सब आपके पार्टनर के साथ इस टाइम पे हो रहा है। थर्ड पार्टी के जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, आपके पार्टनर अब भगवान के रास्ते पे आगे, जो बहुत ज़्यादा भगवान को नहीं मानते थे ना, वो बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ आगे झुकना शुरू हो रहे हैं। वो अपनी लाइफ में क्यों का रास्ता अपना रहे हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे इससे बाहर कैसे निकलना है। तो वो सब जो ट्रिगर्स थर्ड पार्टी उनको दे रही है, तो अब आपके पार्टनर को यहाँ पे क्यों कैसे सब यहाँ पे अब उनके दिमाग में आ रहा है, वो भगवान की तरफ, यहाँ पे भगवान की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, अपना मार्गदर्शन के लिए भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मैंने आपको बता दिया, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उनके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने चीटिंग करी है उनके साथ, वो कोई पर्सन हो सकता है। थर्ड पार्टी जो चाहता है आप दोनों एक साथ ना हो, वो थर्ड पार्टी हो सकती है। और थर्ड पार्टी को ये भी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों एक साथ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जो अपने में उलझाए रखती है आपके पर्सन को। मैनिपुलेटिंग एनर्जी है जो थर्ड पार्टी चाहती है आपके पार्टनर उनकी ही सुने, उनकी ही हमेशा सुने, उनकी मैनिपुलेशन में रहे, वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी का आपसे कोई लेना देना भी ना हो, ये भी होता है कई बार, ठीक है ना। थर्ड पार्टी ईगो भी हो सकती है, आपके पार्टनर की जो ईगो है ना, वो भी थर्ड पार्टी है, क्योंकि ईगो की वजह से भी तो कई लड़ झगड़ के चले जाते हैं आपके पार्टनर, आपके पास वापस नहीं आते, तो थर्ड पार्टी ईगो भी तो हो गई। तो इस तरह की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ट्रिगर, आपके पार्टनर अगर उनकी ईगो है ना, तो इस टाइम पे ईगो डेथ हो रही है आपके पार्टनर की। अगर उनका कोई कार्मिक रिलेशन है, तो वो यहाँ पे वो उनका कार्मिक रिलेशन ख़त्म हो रहा है। अगर उनको बहुत ज़्यादा अपने पैसे पे घमंड था, तो उनको यहाँ से पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अगर उनको अपनी किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ईगो थी, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा आपको सुनाते रहते थे, या आपको बार बार उन चीज़ों को आपको ऐसा ऑप्शन रखा हुआ था, तो अब वो चीज़ें जो है ना उनकी लाइफ से रिलीज़ होती जा रही हैं। और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से। चलिए और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। लेट्स चेक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। जो लोग भी ये सोचते हैं ना बार बार कि वो तो बहुत खुश हैं, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपके पार्टनर खुद वो ही सब कर्मा फेस कर रहे हैं। जो कुछ यहाँ पे होना है वो होकर ही रहेगा। देखो मैंने कहा ना, डेस्टिनी, जो उनकी डेस्टिनी में लिखा है ना, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना, कार्ड भी हमारे पास डेस्टिनी का आ गया है, तो बिल्कुल जो उनकी डेस्टिनी में लिखा है ना वो होके ही रहेगा। ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ये रिश्ता बिल्कुल यहाँ पे कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कार्मिक साइकिल का। और क्या है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। सेक्टरल चक्रा, को डिपेंडेंसी का इशू हील हो रहा है आपके पार्टनर का। जो को डिपेंडेंट रहते थे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते थे, थर्ड पार्टी को की तरफ एक को डिपेंडेंसी थी उनकी, वो इशू उनका हील हो रहा है और वो उस को डिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हैं।
ये तो भाई मतलब आप समझ सकते हो। देखो 2 कार्ड आ गए हैं। द वेटिंग गेम, वेट कर रहे हैं किस तरह कब मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस चल रहे हैं, फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपको कोई हेवी एनर्जी इस टाइम पे फील हो रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी हो सकती है ये हैवी एनर्जी। तो इस टाइम पे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। और यहाँ पे देख रहे हो ये इंसान चल रहा है पर आगे का रास्ता खाई में जाके गिर रहा है। ठीक है, एक वॉल्केनो सी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ही तकलीफ़ों से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। उनके कर्मा हीलिंग बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चल रही है। बहुत हैवी कर्मा इस टाइम पे आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं एंजल्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके, ये देखो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल वो बिखर गए हैं। हर देख लो यहाँ पे सब चक्रास उनके यहाँ पे बिल्कुल जो उनकी बिल्कुल यहाँ पे सारे चक्रास में ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है और इसी कारण से अब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। सारे जो ब्लॉकेजेस थी ना उनकी यहाँ पे चक्रास के अंदर, अब वो यहाँ पे सरफेस आउट हो रही हैं। यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है, अपने आप को सेपरेटेड कर लिया है सबसे, आपसे ही नहीं सबसे। ठीक है, नंबर 7, 1 + 6 नंबर 7 यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत उनकी मेंटल पीस खोई हुई है। उनकी उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। उनकी हेल्थ भी सही नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस टाइम पे आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। और देखते हैं लेट्स चेक क्या चल रहा है। बेस चक्रा देखो फियर के इश्यू से ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी बनी हुई है। बेस चक्रा उनका टोटली टोटली इफेक्टेड है इस टाइम पर। क्या ही करेंगे, मतलब आप उनकी जगह पे जाके देखो। अगर आपकी ये हालत होगी तो आप सोच सकते हो कि ये पर्सन कुछ सोच भी सकता है, किसी तरफ भी कुछ सोच सकता है। इनका तो दिमाग ही इस टाइम पे हिला हुआ है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच 1 लास्ट कार्ड एंजल्स क्या चल रहा है। उसके बाद मैं देखूंगी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाहती क्या है। हाँ, 1 लास्ट कार्ड। स्टैंड अगेंस्ट 7 नंबर का कार्ड है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल देखो यहाँ पे 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, 777 नंबर दिखाता है स्पिरिचुअलिटी को। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। स्टैंड योर ग्राउंड। बिल्कुल बेचारे, बेचारा शब्द निकल रहा है मेरे मुंह से, बेचारे ऐसे हुए पड़े हैं कि बिल्कुल डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भी डटे हुए हैं। निकलना तो है ही है इस सिचुएशन से, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं और डिवाइन भी इस टाइम पे उनको उनका साथ दे रहा है। 717 आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 777 नंबर इस टाइम पे दिखाई दे सकता है और 222 नंबर दिखाई दे सकता है क्योंकि आपके पार्टनर आपको इस टाइम पे मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो बातें उनको आप बताते थे ना, देखिए यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड भी आया बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पे यहाँ पे ना आप देखो अगेन 7 नंबर निकल कर आया है। क्या ही मैं बोलूँ, अब देखो 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे धोखा, चीटिंग थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को मिल रही है। और जो कुछ भी करा रहे हैं ना यहाँ पे यूनिवर्स करा रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट कर रही है इस टाइम पर
उनको ऐसे लग रहा है, और यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं, बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपनी सोल की तरफ देख रहे हैं, और बिल्कुल अपने पे ही ध्यान है इस टाइम आपके पार्टनर का। उनको समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाहती क्या है, क्या चाहती है। थर्ड पार्टी क्या चाहती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से, क्या चाहती है, क्या चाहती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से थर्ड पार्टी क्या चाहती है। फाइनेंशियल बैलेंस बनाना चाहती है, फाइनेंसिस के अंदर थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम है, और वो आपके पार्टनर से यहाँ पे फाइनेंसिस में बैलेंस बनाना चाहती है। मतलब वो जुड़ी हुई है ना, तो पैसों को लेके आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं इन दोनों के बीच में। 24 आवर्स अगर किसी ने कुछ बात कह दी ना, बस वो तो आग की तरह बरसती है। मतलब दोनों के मुंह से ना इस टाइम पे बस एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, गलत बातें निकलना, इस तरह की कर्सिंग की एनर्जी, ब्लेम गेम, इस तरह की एनर्जी है, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट थर्ड पार्टी अभी किसी फाइनेंशियल इशू को लेके आपके पार्टनर से यहाँ पे लड़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। और क्या चाहती है थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। अगेन देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना चाहती है। अगेन पैसे, मनी से रिलेटेड कार्ड आ रहा है। फाइनेंसिस को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। चीटिंग का कार्ड है, धोखा देना चाहती है, आपके पार्टनर से को धोखा दे रही है, किन्हीं बातों को छुपा रही है, छुपाया जा रहा है। आपके पार्टनर को पूरा सच नहीं बताया जा रहा, आपके पार्टनर से यहाँ पे छुपाया जा रहा है। और ये धोखा, चीटिंग, मैंने अभी यहाँ पे भी कहा था, कार्ड आया था 7 नंबर का। अगेन ये 7 नंबर का कार्ड, यहाँ पे भी चीटिंग का कार्ड था और ये भी चीटिंग का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को चीट किया जा रहा है, थर्ड पार्टी चीट कर रही है। वो सिर्फ फाइनेंशियल बैलेंस में यहाँ पे अपने आप को रखना चाहती है ताकि उसको फाइनेंसेस की कमी ना हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती है आपके पार्टनर से। बट यहाँ पे आपके पार्टनर को चीट भी किया जा रहा है साथ साथ। किस लिए चीटिंग हो रही है, क्यों चीट कर रही है थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स को, पार्टनर को किस वजह से चीट कर रही है, क्यों चीट कर रही है। ये देखो ऐसे ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे ब्लैक मैजिक का असर हो आपके पार्टनर के ऊपर, तो किसी ना किसी तरह से ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है आपके पार्टनर को। बिल्कुल इस टाइम पे आपके पार्टनर की ये हालत कर रखी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक करा रखा हो, और यही चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं पता हैं। इस तरह की चीटिंग यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कर रही है। क्यों कर रही है ये सब, थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशंस हैं इन सब के पीछे, क्यों कर रही है, क्यों फंसा के रखना चाहती है। क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहती है, पैसा होगा तभी तो सब कुछ होगा, अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहती है, इसीलिए आपके पार्टनर को यहाँ पे यूज़ कर रही है, ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है। और ब्लैक मैजिक तक कई बार ट्राई करा है थर्ड पार्टी ने। ये देखो अगेन, ओ माय गॉड, इतनी ब्लैक एनर्जीज आ रही है ना, मैं क्या ही बोलूँ। ये देखो डेविल का कार्ड आ गया। अगेन वही बात है, कोडिपेंडेंसी का इशू है, पैसे से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज दिखाई दे रखे हैं, बांध के, ये देखा जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। कार्मिक पार्टनर है ना, तो कुछ ना कुछ तो कर्मा यहाँ पे है ही है आपके पार्टनर का, जो इस टाइम पे रिवील हो रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, अगेन ब्लैक मैजिक का यहाँ पे मेरे को साइन दिखाई दे रहा है। स्पेल, ब्लैक मैजिक, मैनिपुलेशन, इस तरह की एनर्जी है। चीटिंग क्यों कर रही है, क्या कार्ड गिर गया है, एक मिनट गाइस।
ये देखो, इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं। इस टाइम आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है और यहाँ पे आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में है सब। उनको इस टाइम पे ये देखो, ये 3 कार्ड, 4 कार्ड आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ठीक है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसको पैसे चाहिए आपके पार्टनर से। पूरी पूरी रात आपके पार्टनर यहाँ पे चैन की नींद सो नहीं पा रहे, रातों को उठ के बैठ जाते हैं। हो सकता है रात को 2-2:30 बजे के करीब आपकी भी आँख खुल जाती होगी, क्योंकि आपके पार्टनर की सोल कहीं ना कहीं आपको पुकारती है इस टाइम पर। ये देखो, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहती है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि वो अपना गुड फॉर्चून चाहती है। पैसे की वजह से आपके पार्टनर को अभी रिलीज़ नहीं कर रही। हालांकि इन दोनों में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पे कार्ड भी 5 ऑफ वैंड्स का था। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके पार्टनर टोटली ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। और ये सब कुछ डिवाइन के द्वारा ही कराया जा रहा है, तो इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, सब ब्लैक मैजिक भी रिलीज़ हो जाएगा, आपके पार्टनर आपके पास आ भी जाएंगे, थर्ड पार्टी भी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये उनके कर्मा ही है। हैंगमैन, अगेन देखो हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। अपनी ही ज़िंदगी से भागना चाहते हैं और हो सकता है इतना दुखी होकर ना आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से भागना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जी है आपके पार्टनर की, और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं। दुखी हो गए हैं यहाँ पर, इस ट्रैप वाली एनर्जी से दुखी हो गए हैं, इस सिचुएशन से दुखी हो गए हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ पे उनको भी समझ में आ रहा है ये फाइनेंशियल किसी वजह से इसने, मैं ट्रैप में फंस रहा हूँ। और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं तो यहाँ पे उनको पता भी चल रहा होगा कि आपके पार्टनर की उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल किया गया है। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं क्या निकलेंगे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, ये भी तो देखना है ना। आज पूरी मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करूँगी आपके लिए। कार्ड्स कल की रीडिंग में निकालूंगी, कल की रीडिंग आप देख लेना, करंट एनर्जी की है आपके लिए क्या है। ठीक है, थर्ड पार्टी की पूरी रीडिंग होगी। और चलो देखते हैं क्या निकलेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से, क्या बाहर आएंगे, क्या थर्ड पार्टी से बाहर निकल पाएंगे, इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकल पाएंगे, इस मैनिपुलेशन से बाहर निकल पाएंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर निकल पाएंगे। मे बी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी पड़ेगी गाइस, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है इस टाइम पर। बट अब ये नहीं कि आप इनको अपनी पावर देनी शुरू कर दो, आप इनसे सेपरेटेड हो, आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो ना, तभी यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे उनका कर्मा हील कर रही है। और उनको मैं, अगर आप कूद गए ना, आपको भी ये एनर्जीज इफेक्ट करेंगी, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी एनर्जीज किसी को नहीं देना। ठीक है, आपको अपने पार्टनर को इस टाइम पे चेज नहीं करना, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन को सरेंडर कर दो, उनके लिए ब्लेसिंग्स करो बस। क्या थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे? ओहो, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे? ये लो जी, यस आ गया। कब तक बाहर आएंगे, कब तक बाहर आएंगे? हाँ सन, वाओ, बाहर आएंगे भाई, बहुत जल्दी आएंगे। वर्क विल डन फास्टली, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी थर्ड पार्टी इस टाइम पे रिलीज़ हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ से।
यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, आपके पार्टनर पूरी स्ट्रेंथ में डट कर खड़े हैं थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पार्टनर के साथ हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है, भगवान धक्का भी दे रहा है तो हाथ भी पकड़ रहा है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। बिल्कुल वापस आएंगे आपके पार्टनर विद इन अ 1 मंथ, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर से मिल जाएगी। देख लेती हूँ एक और कार्ड, कब तक वापस आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, थर्ड पार्टी से कब तक वापस आएंगे। कोई मेंटर उनकी लाइफ में, देखो वो स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ये अवेकनिंग का भी कार्ड है, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे और यहाँ पे थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे विद इन अ 14 डेज और 14 वीक्स का टाइम आ रहा है, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर, या फिर 4 हफ्तों से लेकर 4 मंथ के अंदर अंदर आपके पार्टनर यहाँ पे आपके पास वापस आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन होके आपके पास आएंगे। इस टाइम पर बहुत मेच्योर एनर्जीज में आएंगे, ये सारी थर्ड पार्टी को पिछाड़ कर आपके पास आएंगे गाइस। चलो देख लेती हूँ आपके लिए कोई गाइडेंस निकल कर आती है क्या। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कल किस किस को हैवी एनर्जी फील हुई थी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हैवी एनर्जी कल और आज फील हो रही है तो मुझे कमेंट में बताना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है उनके लिए। यू आर नॉट एलोन, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, एंजल्स हमेशा आपके साथ है। अगर आपको वाइट कलर के फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, कोई एंजल नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ लेना कि एंजल्स आपके साथ हैं। और एंजल गार्जियन एंजल्स का कार्ड आया है, तो आपके गार्जियन एंजल हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने गार्जियन एंजल्स को बोल सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, और बाद में आपने ग्रेटिट्यूड पे करना नहीं बोलना, आपने बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय गार्जियन एंजल्स, ये आपको आपकी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। ट्रैवल, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, आपको आपके पार्टनर के लिए बैठ के रोते धोते नहीं रहना, आपको अपने पार्टनर के को कोई कॉल या मैसेज नहीं करना, ठीक है। आपको न्यू डायरेक्शन पकड़नी है, मतलब अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ आगे बढ़नी है। आपको हाई प्रिस्टिस एनर्जी में आना है, आपको आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, उन पावर्स को आपने इन्हेंस करना है। अगेन वही बोलूँगी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। और ये कार्ड, ये मैसेजेस आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपको, देखो आपको पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, लॉक एंड सील करके रखना है। आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि वाइट डिवाइन लाइट आपके ऑरा के चारों तरफ है, ठीक है। और जितनी ब्लैक एनर्जीज हैं उनको आपके ऑरा में से निकाल कर बाहर यूनिवर्स में डाल रही है, और वहाँ से सारी वो एनर्जीज रिमूव होती जा रही हैं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होती जा रही हैं, और आपका ऑरा पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। और आपका ऑरा उसी वाइट डिवाइन लाइट से पूरी तरह से लॉक्ड और सील हो गया। आप किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस ऑरा में एंटर नहीं कर सकती। सेम आप हेल्प यहाँ पे आर्कएंजल माइकल से भी क्लेम कर सकते हो कि आर्कएंजल माइकल मेरे ऑरा को प्यूरिफाई कीजिए। आपने विजुलाइज करना है आर्कएंजल माइकल अपनी ब्लू स्वॉर्ड से आपके ऑरा को प्यूरिफाई कर रहे हैं, और आपके ऑरा को लॉक एंड पूरा उन्होंने एक कवच के रूप में आपकी ऑरा के चारों तरफ बना दिया है, कवच सा बना दिया। अब इसमें कोई भी ब्लैक एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की एनर्जी। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस, कोई हीलिंग मिली होगी। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना वीडियो को,
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपको हीलिंग सेशंस चाहिए होते हैं, काउंसलिंग्स चाहिए होती हैं, टैरो रीडिंग चाहिए होती है, या फिर आपको रेकी हीलिंग के बारे में कुछ पता करना है, ब्लैक मैजिक हटवाना है, रिमूव करवाना है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हीलिंग सेशंस बुक करे जाते हैं, रेकी के द्वारा हम हीलिंग्स करते हैं। तो आपको अगर ऐसे ही कोई हीलिंग सेशन चाहिए होते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।